हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपकी ज़िंदगी के लिए भगवान की क्या योजनाएं है, भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है, यही हम आज देखेंगे रीडिंग के ज़रिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी मैन होल्डिंग अ कॉइन। ध्यान से देख लीजिए गाइस। सेकंड पाइल हमारी रहेगी वुमन होल्डिंग अ कॉइन। थर्ड पाइल हमारी रहेगी फाइनेंशियल कांस्टेंट। अब तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेशन करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और पहली बार रीडिंग देख रहे हो और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट का आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और शेयर और लाइक भी कीजिए। मैं आपके लिए फ्री सेशन भी ला रही हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग भी लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है मैन होल्डिंग अ कॉइन गाइस, तो भगवान की आपको लेकर योजना जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक उन्होंने आपको लेकर बहुत कुछ सोचा है और उसके लिए उन्होंने एक परफेक्ट एक सिलेक्शन भी कर दिया है। तो गॉड ने आपके लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है और बस आपको जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको सब कुछ वो मिलता चला जाएगा। पहले से सब कुछ तय ही है, सिर्फ आपको अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी है और ज़्यादा मेहनत करनी है, तो ये सब कुछ आपको मिलता ही चला जाएगा और हर तरह से अबंडेंस और फ्रूटफुलनेस। ओके, अब हम देखेंगे गाइस कि आपकी पास्ट लाइफ मतलब आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही, आपका भूतकाल कैसा रहा है, तभी आप आगे की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। अभी अब मैं आपके लिए पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो आपको मैं कहूँगी, वो आपके साथ रेजोनेट होता है, तभी आप आगे की रीडिंग देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपके जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें वो क्या था। ओके, उसके बाद हम प्रेजेंट देखेंगे और फ्यूचर भी देखेंगे। तो आपकी ज़िंदगी के लिए भगवान की क्या योजनाएं हैं, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट। आपका पास्ट कैसा रहा आपकी लाइफ को लेकर। यूनिवर्स डिवाइन बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, कंपैरिजन, स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, कॉन्शियसनेस, एडवेंचर। ओके, और एडवेंचर को क्लैरिफाई किया है पोस्टपोनमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस अवेयरनेस। दैट्स गुड, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपका जो पास्ट था उसमें आप भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। राइट, सही है गाइस, आपको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसके चलते आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते थे और अपनी तरफ से एक आपकी कोशिश बहुत ही अच्छी रहती थी, लेकिन उस कोशिश में डर था। आपका जो भी कोशिश करते थे उसमें डरे डरे से कोशिश करने की वजह से जो आप चाहते थे उससे कम मिलता था। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो इसके लिए कभी कभी आप कंफ्यूज भी रहते थे, इस वजह से आप सही और परफेक्ट डिसीज़न नहीं ले पाते थे और इस वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ तक आपके हाथ से फिसलती चली गई और निकल गई।
आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ भी कंपेयर करते थे कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ क्यों इतनी बुरी है, मेरी लाइफ में क्यों मैं जो चाहती हूँ वो नहीं होता है, दूसरों की लाइफ में तो बहुत कुछ होता है, तो ऐसा क्यों है। आप बहुत ज़्यादा दूसरों की लाइफ के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते थे और उसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन महसूस करते थे, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते थे और इस वजह से जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए उसके लेकर आप सही फैसला या सही डिसीज़न नहीं ले पाते थे। एक टूटा हुआ और हारा हुआ इंसान जब एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आप कोई डिसीज़न लोगे तो वो गलत ही होगा। ज़्यादा टेंशन में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत ही होता है और खुशी से पॉजिटिव तरीके से सोच समझ कर लिया हुआ फैसला हमेशा सही होता है। वो आपको भी पता है, अभी हाल फिलहाल तो आपको पता चल गया है। लेकिन अब पास्ट लाइफ में आपका जो गॉड के ऊपर बिलीव था, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गॉड को भी ब्लेम करते थे, उनको बहुत कुछ बुरा भला कहते थे कि आप तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो, आपको तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, आप तो हर बार मेरी ही कसौटी लेते रहते हो, मेरी ही परीक्षा लेते रहते हो और कोई इंसान आपको नहीं मिलता है। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा भगवान को भी ब्लेम करते और आप मैच्योर नहीं थे गाइस, क्योंकि लास्ट कार्ड हमारे पास आया है एडवेंचर। आप बहुत ज़्यादा नई नई कोशिश करते थे और उसमें आप कामयाब नहीं होते थे, तो आप कहीं ना कहीं नया नया अनुभव ज़रूर लेते थे, लेकिन मैच्योरिटी नहीं थी। इस वजह से मैंने आगे ही कहा कि आप डरे डरे से सहमे सहमे से कोई भी डिसीज़न लेते थे, इस वजह से वो फैसला गलत ही रहता और जो आप चाहते वो नहीं मिलता या फिर कम मिलता। ये आपकी पास्ट लाइफ। तो आपकी लाइफ में जो आपकी ज़िंदगी में या लाइफ में जो गॉड ने या भगवान ने आपको लेकर जो एक योजना है, उसमें सिर्फ यही है कि आपको भगवान के ऊपर जो विश्वास बहुत ही ज़्यादा था, इस वजह से आप भगवान को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते थे, लेकिन खुद का ऊपर विश्वास नहीं था। आपको खुद के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि आप खुद भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। इस वजह से आपके पास जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती वो आप पोस्टपोनमेंट करते थे। इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ा देते, मतलब वो आप लेते ही नहीं, ना बोल देते या फिर किसी भी तरह उससे बाहर निकल आते, लेकिन करते नहीं, छोड़ देते। ये आपकी पास्ट की जो एक मेमोरी है गाइस, वो मैं आपको इस वजह से याद दिलाना चाहती हूँ कि आगे की रीडिंग आपसे रेजोनेट होए। अब ये जो मैंने आपको कहा वो आपके साथ हो चुका है, तब आप आगे की रीडिंग देखें, ओके, कि गॉड की योजना आपको लेकर क्या है। अब प्रेजेंट लाइफ देखते हैं आपकी गाइस कि प्रेजेंट लाइफ में क्या है। प्रेजेंट लाइफ को लेकर गॉड की योजना क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन, wise one, grow within your current situation, okay. Moon, take note of intuitive message. Sun, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ओके। तो बात ये है गाइस, स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, ओके। तो अभी हाल फिलहाल आप एक शांति ढूंढ रहे हो, ओके। प्रेजेंट लाइफ आपकी अभी हाल फिलहाल जो चल रही है वो गाइस सन और मून की तरह है आपकी एनर्जी, ओके। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा एक उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ, एक्साइटेड के साथ कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहते हो और इसके लिए आपको जो भी मेहनत करनी पड़े वो बहुत ही बेझिझक, बिंदास और खुशी से लेते हो। लेकिन कभी कभी आपका आत्मविश्वास कम भी हो जाता है, टूट भी जाता है, आप इधर उधर भी हो जाते हो, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल लेते हो और फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो।
ओके। और ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। इस वजह से आपकी किस्मत भी आपको सपोर्ट कर रही है। और इस वजह से इसलिए कहा क्योंकि आपने अपने पूर्वजों को लेकर किया है, इस वजह से आपकी किस्मत भी आपके साथ दौड़ रही है। और आप अभी जो कुछ भी चाह रहे हो वो हो रहा है आपकी लाइफ में और आपको मिल रहा है। आपकी प्रेजेंट जो लाइफ है उसमें आपकी जो कोशिश है वो अच्छी है गाइस। आप बहुत ही समझदारी से काम ले रहे हो, सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो। आपका फोकस बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप एक जो भी डिसीज़न लेते हो वो खुशी से लेने की हर बार कोशिश करते हो। कभी कभी आप सैड भी हो जाते हो, टूट भी जाते हो, अपनी एनर्जी लो हो जाती है, इसको बिल्डअप करने की आप हर बार कोशिश करते हो और फिर से एक एनर्जी में आके, हाई एनर्जी में आके आगे बढ़ने की आपकी पूरी कोशिश रहती है। तो अभी आपकी प्रेजेंट जो गाइस एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है। आप अपनी तरफ से बहुत ही एक सुलझे हुए पर्सन की तरह आगे बढ़ रहे हो, मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहे हो और आपकी कोशिश में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से आप धीरे धीरे सन की एनर्जी में आ रहे हो। लेकिन अभी भी आपकी पास्ट के साथ आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। इस वजह से आप कभी कभी दुख भी महसूस करते हो, पेन भी महसूस करते हो और कभी कभी आप अपने आप को एक परेशानी में भी खुद को डाल देते हो। आपकी खुद के थॉट कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं लेकिन फिर से आप उसको पॉजिटिव भी कर लेते हो। अभी हाल फिलहाल आप जो जिस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो वो काबिल तारीफ़ है और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और अब आप धीरे धीरे अपने एक सुकून और शांति भरी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो और आप अपनी एनर्जी को भी धीरे धीरे बैलेंस कर रहे हो। ये जो अभी क्रॉस की एनर्जी है आपकी, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो बीच में आ जाएगी। मतलब आप सभी तरह से एक परफेक्ट इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चले जाओगे तो हो जाओगे। अब गाइस तो गॉड की योजना आपकी प्रेजेंट लाइफ में यही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। और आपको बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी दे रहे हैं। अभी प्रेजेंट लाइफ में आपको गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं है गाइस, लेकिन आप खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने वाले पर्सन धीरे धीरे बन रहे हो। आप अपने खुद के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, तभी हम लाइफ में कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये आपका विश्वास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से भगवान को नहीं मानते हो। आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास अभी भी भगवान के ऊपर है, लेकिन आप भगवान के साथ साथ अपनी मेहनत को भी इतना ही तवज्जो दे रहे हो। गॉड की योजना आपकी प्रेजेंट लाइफ में गाइस, प्रेजेंट लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और कलरफुल बनाने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आप सन की एनर्जी में आ रहे हो और आपका खुद के ऊपर विश्वास होगा तभी भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही है। तो आपका विश्वास ही और ज़्यादा बढ़ाइए तो गॉड के ऊपर का विश्वास भी और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। वो तो वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। और हर एक इंसान स्पिरिचुअल होता ही है, वो चाहे खुद को नहीं मानता हो। तो अभी हाल फिलहाल आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और गॉड की योजना आपको लेकर यही है कि किस्मत आपको अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। आप सन की एनर्जी में आओगे और मून की एनर्जी को बैलेंस करने के बारे में आप सीख जाओगे। मून की एनर्जी मतलब कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन को अपनी खुद के ऊपर कैसे लेना है, अपनी फैमिली के ऊपर कैसे लेना है, आसपास के एटमॉस्फेयर को अपनी लाइफ में कैसे लेना है, वो आप धीरे धीरे सीख रहे हो। तो गॉड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपके साथ ही है। वो आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, वो आपको इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं। तभी तो आप प्रेजेंट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। अब हम देखेंगे गाइस कि फ्यूचर में गॉड की योजना आपको लेकर क्या है। प्रेजेंट बहुत ही अच्छा है गाइस आपका। यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। टावर, अमेजिंग। टावर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन का एक। यूनिवर्स डिवाइन,
क्वीन ऑफ कप, ओके। पाइल 1, फ्यूचर में गॉड की योजना, आपकी योजना क्या है यूनिवर्स, डिवाइन। नाइट ऑफ कप, बहुत ही अच्छा। मून, अमेजिंग। किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो गाइस जस्ट 1 मिनट गाइस, ओके। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो साइन यहाँ आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। और पाइसेस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, ओके, बहुत ही ज़्यादा है। और गाइस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ओके। और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही खूबसूरत है गाइस। आप जो भी पार्टनर को अभी प्यार करते हो उसके साथ आपकी शादी होगी। आप दोनों कपल होंगे, डिवाइन ने ही आप दोनों की जोड़ी बनाई होगी और आपकी शादी हो चुकी है गाइस। तो फिर वो आपका डिवाइन पार्टनर है गाइस। आप दोनों की किस्मत में ही लिखा था साथ में आना और साथ में शादी होना। तो अभी हाल फिलहाल आप दोनों की एनर्जी इधर उधर हो या फिर आप दोनों, मैं मैरिड लोगों के लिए कह रही हूँ कि आप दोनों की एनर्जी कभी कभी इधर उधर होती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ नोक-झोंक करते हो या फिर आप एक दूसरे के साथ कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करते हो। तो उसके लिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता डिवाइन गाइडेड है। इस वजह से आप दोनों का रिश्ता पानी और आग की तरह है। इस वजह से कभी कभी आप दोनों के बीच में नोक-झोंक भी होगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाओगे। इस वजह से थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान ने ही आप दोनों की जोड़ी को बनाया है। अब जो लोगों का अभी हाल फिलहाल अनमैरिड है वो अपने काउंटर पार्ट से ही उनकी शादी होगी गाइस, ओके। और आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये बताती है कि धीरे धीरे आपके अंदर घमंड भी आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में सभी तरह से एबंडेंस आ रही है गाइस, ओके। और आपकी लाइफ फ्यूचर में तो पूरी तरह से बदल जाएगी। पूरी तरह से का मतलब है कि आप एक अच्छा घर लोगे, आपकी फैमिली के साथ खुशनुमा पल बिताओगे, आप अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी दोगे, फाइनेंस स्टेबिलिटी होगी, सोशल लाइफ अच्छी होगी और इमोशनल वाइज भी आप बहुत ही ज़्यादा सुख और शांति से रहोगे, खुश रहोगे, अपने पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा खुश रखोगे। तो कुछ आपके अंदर घमंड आ रहा है, इस तरह से नज़र आ रहा है। और आप सेल्फिश हो रहे हो गाइस, ओके। आपका सेल्फिश नेचर बढ़ रहा है। अब आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे, अपने खुद की ही बात चलाओगे, अपनी खुद की ही बात मनवाओगे और थोड़ा ईगो भी है गाइस, ओके। तो भगवान ने आपकी लाइफ को लेकर जो योजना बनाई है वो बहुत ही खूबसूरत है गाइस। ये इस एनर्जी को आपको थोड़ा बैलेंस करना है, बाकी आप मून की एनर्जी से भी बाहर आ रहे हो गाइस, ओके। आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का परसेप्शन को बैलेंस करना सीख जाओगे फ्यूचर में। और आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करने वाले हो। बहुत ही कम लोगों के ऊपर विश्वास करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो फ्यूचर में, क्योंकि आप पास्ट में जिस तरह से आपने स्ट्रगल दिखा है, चुनौतियाँ देखी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू आपने अपनी पास्ट लाइफ में जो देखा है, इस वजह से आप कम लोगों के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे हो और आपका खुद के ऊपर विश्वास बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है गाइस, ओके। अब गॉड की जो एक मिरेकल योजना है वो क्या है। मिरेकल का मतलब होता है कि भगवान आपकी लाइफ में चमत्कार क्या करना चाहते हैं, वो यहाँ से पता चलेगा गाइस, गॉड के मैसेज के थ्रू। यूनिवर्स, डिवाइन,
ट्रस्ट, अमेजिंग, ओके। बिग हैप्पी चेंज, अमेजिंग। और लास्ट कार्ड हमारे पास है इन द नियर फ्यूचर, दैट्स गुड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ओके। तो गाइस, जो आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है फ्यूचर में, वो ये है कि आपका विश्वास धीरे धीरे गॉड के ऊपर बढ़ रहा है, अपने खुद के ऊपर बढ़ रहा है, और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी इंसान बन रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है, बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। और इन द नियर फ्यूचर का मतलब होता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को भी खुश रखोगे, अपनी फैमिली को भी खुश रखोगे, और हमेशा एक आने वाले फ्यूचर के लेकर तैयार रहोगी, प्रिपेयर रहोगी। और उसके लिए आपका फोकस, इन्वेस्टमेंट, बहुत ही सब कुछ पहले से तैयार होगा, रेडी होगा, क्योंकि आपने जो पास्ट में देखा है, इस वजह से आप आने वाले फ्यूचर के लिए हर पल तैयार रहने वाले इंसान बन जाओगे, अलर्ट की पोजीशन में आ जाओगे। इस वजह से हमारे पास अवेयरनेस आया था, ओके। और यहाँ मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, इसका मतलब ये है गाइस कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आप का गॉड के ऊपर विश्वास बढ़ता चला जाएगा, और आप मेडिटेशन करने लग जाओगे, और आप इंट्यूशन के ज़रिए गॉड के साथ भी बातचीत करोगे, और अपने खुद के साथ बातचीत करोगे, और अपने सारे क्वेश्चनों का आंसर खुद ही ढूंढ निकालने की कोशिश करोगे, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो गाइस, ये कार्ड यही दिखाता है कि गॉड ने आपको लेकर या आपकी लाइफ को लेकर जो भी योजना बनाई है, उसमें लोगों की जलन ज़रूर होगी, लेकिन आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, अबंडेंस हो रहे हो। और गाइस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। गॉड ने आपको लेकर एक मेन्यू कार्ड होता है ना, जिस तरह से इस तरह से आपके लिए गॉड ने ऑलरेडी पहले से सब कुछ प्लान कर लिया है गाइस, और वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। अब हम कार्ड के थ्रू देखते हैं, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे पास्ट, कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही, उसी से पता चलेगा। और वही रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तभी आप आगे की रीडिंग देखिए कि पास्ट में गॉड ने आपको लेकर क्या योजना बनाई थी, ओके। पास्ट लाइफ आपकी कैसी रही। पास्ट मतलब कि अभी हाल फिलहाल जो बीता हुआ कल है वो। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, पास्ट लाइफ कैसी रही। पास्ट की लाइफ में गॉड आपने उनके लिए क्या योजना बनाई थी। नो, यूनिवर्स डिवाइन, द सोर्स, पेशेंस, पॉसिबिलिटी, जो पॉपअप भी हुआ था गाइस, ट्रैवलिंग, जो कार्ड आना होता है वो तो आ ही जाता है। और लास्ट कार्ड है हमारे पास पोस्टपोनमेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस एबंडेंस, ओके। तो गाइस, आपकी पास्ट लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली होगी, लेकिन उसको किस तरह से अपनी लाइफ में लेना है, उसके लिए आप थोड़े कंफ्यूज रहे। इस वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी को आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया, कुछ को जाने दिया। इस तरह से आपकी अपनी लाइफ आगे बढ़ती चली गई, राइट। और आपका पास्ट में आपने घूमना फिरना भी बहुत ही अच्छा हुआ था गाइस। बहुत ज़्यादा आप छोटी ट्रैवलिंग या फिर बड़ी ट्रैवलिंग आपने की थी, ओके। और पास्ट में गाइस आपके अंदर एक पेशेंस, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा थी, पेशेंस नहीं था।
और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट होता है कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ हो चुका है, तभी आप आगे की रीडिंग देखना। ओके। आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करते थे, इस वजह से आपके पास जो कुछ भी सोर्स आते, जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छे और पॉजिटिव पहलू आपकी लाइफ में आते, उसके लेकर आप इतने जल्दी डिसीज़न लेते कि वो डिसीज़न गलत पड़ता और उसकी वजह से आपकी लाइफ से धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी चले जाने लगी और जिस तरह से आप अपनी लाइफ में चाहते थे उस तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहे कि किस रास्ते पर जाना है, वो आप जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाए और इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती ही रही और आप काम के ज़रिए, वर्क के ज़रिए बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवलिंग की या फिर आपने अलग अलग घर चेंज किए होंगे, मतलब आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग है गाइस। ओके। इस वजह से आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए और आप जिस तरह से चाहते थे वो नहीं हो पाया और आपकी लाइफ से वो छूटता चला गया, दूर होता चला गया। पोस्टपोनमेंट का कार्ड यही कहता है कि आप जो कुछ भी चाहते थे उसको आगे बढ़ाते चले गए, इस वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से निकल गई, दूर होती गई और आपकी लाइफ में एबंडेंस जो आ रही थी पास्ट लाइफ में वो धीरे धीरे कम होने लगी। राइट गाइस। तो आपकी एनर्जी सन और मून की तरह लो एंड हाई की होती रहती है, इस वजह से आप एक फ़ैसला लेना चाहे वो आप नहीं ले पाए। ओके। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। अब ये आपसे रेजोनेट होती है तो आगे की रीडिंग देखिए। अब हम देखेंगे प्रेजेंट में गॉड की जो योजना है वो आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, प्रेजेंट में आपकी लाइफ कैसी चल रही है। यूनिवर्स डिवाइन, डायरेक्शन गार्डियन, मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड, लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड, एरो, सरेंडर योर सेल्फ, रीड प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके। और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके। तो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है गाइस उसमें थोड़ी तकलीफ़ है। ओके। मतलब आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, साथ देती है, लेकिन कुछ आपने जो पास्ट में कुछ गलतियां की है उसका फल आपको अभी मिल रहा है, यही कहूँगी, क्योंकि आपने खाने पीने के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आपकी हेल्थ अभी थोड़ी ख़राब रहती है। सही है गाइस। प्रेजेंट लाइफ की बात कर रही हूँ, अभी हाल फिलहाल की लाइफ में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, इसके लिए आप ध्यान देते हो, दवाई लेते हो। ओके। और आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है गाइस, किस्मत भी आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन वही बात है कि आपने जो पास्ट में एक अपॉर्चुनिटी को लेकर एक सही फैसला नहीं लिया था, जल्दबाजी की थी। यहाँ ये जो मिरर गार्डियन का कार्ड यही आया है कि आपने जो पास्ट में गलतियाँ की थी वो आप अभी नहीं दोहरा रहे हो, और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस, काबिल तारीफ़ है। वेरी नाइस गाइस कि अभी प्रेजेंट लाइफ में आप पास्ट लाइफ में गलतियाँ की है, जल्दबाजी की थी, आपने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खो दी थी, आप कंफ्यूज रहते थे, आपको कभी कभी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या फ़ैसला लूँ, इस वजह से वक्त चला जाता था। तो वो सारी गलतियाँ अब आप नहीं दोहरा रहे हो और अब आप सोच समझ कर फैसला लेते हो, इस वजह से हमारे पास कार्ड आया है एरो। ये कार्ड यही कहता है कि अभी हाल फिलहाल आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सजाग हो, अलर्ट हो, सतर्क हो, और अपने लाइफ को लेकर आपका जो एक
देखने का नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल गया है। आप हर एक चीज़ को, हर एक हालात को, परिस्थितियों को बैलेंस कर कर चलना सीख गए हो और धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ रहे हो। तभी तो हमारे पास कार्ड आया है एयर गार्डियन। एयर गार्डियन का कार्ड यही बताता है गाइस कि आप अभी हाल फिलहाल अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो और हर एक पहलू के बारे में पहले सोचते हो, समझते हो, फिर आगे बढ़ते हो। एयर की एनर्जी यही है कि अब आपके अंदर एक क्षमता आ गई है, एबिलिटी आ गई है कि आपकी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में दुख को कैसे हैंडल करना है, सुख को कैसे हैंडल करना है, वो आपको धीरे धीरे आ रहा है, समझ में आ रहा है और धीरे धीरे आप उस परसेप्शन को सही तरह से लेने की कोशिश कर रहे हो और बहुत ही बढ़िया आपकी कोशिश हो रही है। अभी आप अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इस वजह से हमारे पास जो कार्ड है जो ये कहता है कि आपकी हेल्थ धीरे धीरे अच्छी हो रही है। हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, अब आपकी जो किस्मत आपको अभी हाल फिलहाल सपोर्ट कर रही है उसका आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे हो। तभी तो हमारे पास कार्ड आया है लेडी। ये कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ में अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आप सब्र के साथ सही सोच समझकर फटाक से डिसीज़न लेते हो। इस वजह से आप जो भी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब कर लेते हो अपनी लाइफ में और ये अच्छी बात है गाइस। प्रेजेंट लाइफ तो आपकी अमेजिंग है गाइस, सभी तरह से अमेजिंग है। बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस आ रही है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख गए हो। आप पास्ट की गलतियों को दोहरा नहीं रहे हो। आप अपनी किस्मत के आधार पर बैठे नहीं रहे हो और अपनी मेहनत 100% दे रहे हो और आपकी कोशिश बढ़िया चल रही है। आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है और आपका लोगों को देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल रहा है। अब आप किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचते हो, सोच समझकर सामने वाले इंसान को परखने की कोशिश करते हो, उसके बाद उसके ऊपर भरोसा करते हो। आपके आसपास के लोग जो आपके साथ बातचीत करने आते हैं उनकी बात पहले ध्यान से सुनते हो, वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से कह रहे हैं, वो सब कुछ आप सभी एंगल से देखते हो। फिर आप किसी भी तरह का एक अच्छा डिसीज़न लेते हो और वो भी तुरंत लेते हो। आपको अब एक सब्र के साथ सही ढंग से डिसीज़न लेना आ गया है। अब आप जल्दबाजी नहीं करते हो। अब हम देखते हैं गाइस कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। गॉड ने आपके फ्यूचर को लेकर क्या योजना बनाई है। प्रेजेंट लाइफ तो भगवान ने आपकी प्रेजेंट लाइफ तो बहुत ही खूबसूरत बनाई है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। आपकी लाइफ में धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है प्रेजेंट लाइफ में। फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, गॉड ने क्या योजना बनाई है आपको लेकर। यूनिवर्स, डिवाइन, द मून, ओके, द स्टार, एक मिनट गाइस,